एक बार फिर विपक्ष का गंदा खेल बेनकाब हो गया है। 2014 के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी और विपक्ष के लोग पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी राफेल डील पर चौकीदार चोर है का नारा दिया तो कभी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। कभी चीन ने भारत की जमीन हड़प ली जैसे आरोप लगाए तो कभी पीएम मोदी पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। लेकिन हर बार राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले राहुल गांधी के बयान पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। वहीं चीन पर सुप्रीम कोर्ट में घेरे जाने के बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। वहीं अब नरवणे की अप्रकाशित किताब पर भी राहुल गांधी सियासी माइलेज लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब नरवणे की अप्रकाशित किताब के पब्लिशर ने उनके दावों की हवा निकाल दी है। पब्लिशर ने साफ ये कर दिया कि किताब छपी ही नहीं है। किताब की पब्लिशिंग कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कोई कॉपी कहीं घूम रही है तो वो सीधा सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जारी विवाद पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने पेंगुइन रिडम हाउस इंडिया की एक पोस्ट को जारी करके कहा कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और न ही इसकी कोई प्रिंट या फिर डिजिटल रूप में कोई भी कॉपी जारी की गई है। नरवणे ने यह साफ कर दिया कि पब्लिशिंग कंपनी सच बोल रही है कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। ऐसे में नरवणे ने एक तरफ से राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है कि झूठ की राजनीति ना करे। मतलब ये मुद्दा भी राहुल के हाथ से निकल गया है। वहीं अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में अगर राहुल गांधी उसी लीक कॉपी का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन पर कॉपीराइट एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अब जो खबर सामने आई है उससे राहुल गांधी की पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी लाख सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। स्पीकर को लेकर विपक्ष की कई शिकायतें हैं, जिसके चलते उनकी ओर से स्पीकर के ऑफिस को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि विपक्ष के भीतर भी इस मसले पर एक राय नहीं है और टीएमसी ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर करीब 120 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर की सूचना सामने आई, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल शामिल है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि टीएमसी सांसदों ने अभी इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी विपक्ष को तो एकजुट नहीं कर पा रहे, वहीं जनता भी चुनाव में कांग्रेस को हराकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताकर ये साफ कर देती है कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लिए टिकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दरअसल महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी और महायुति की जीत हुई है। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में सभी 12 जगहों पर महायुति को सत्ता मिली है। महायुति ने 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। पंचायत समिति चुनावों में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुल 125 पंचायत समितियों में से करीब 105 जगहों पर महायुति के सभापति बनेंगे। यानी महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में जनता ने महायुति पर पूर्ण विश्वास जताया है। वहीं पीएम मोदी ने शानदार जीत के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता के साथ साथ एनडीए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, बीजेपी और महायुति को जनता ने एक बार फिर आशीर्वाद दिया है। ये साफ है कि ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग अच्छा शासन और ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो राज्य की शानदार संस्कृति के लिए काम करे। मैं महाराष्ट्र के अपने बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के आरोपों पर लोगों को भरोसा नहीं है। देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं एसआईआर पर भी विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। विपक्ष के लोग एसआईआर पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे थे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर वोट चोरी का आरोप लगाकर खूब बवाल काटा था, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि एसआईआर जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर कई तल्ख टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर एसआईआर में किसी भी तरह की अड़चन आएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी राज्यों को ये स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आएगी और उसमें सुधार की जरूरत होती है तो आदेश जारी किया जाएगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें